इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में तशद्दुद शुदा लाश जिस कमर रियाज नामी नौजवान की मिली थी, इसका ताल्लुक दरअसल कहां से था, वो कैसा लड़का था इसके गांव में, और इसके घर वाले इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। उमर साहब बहुत अच्छे लड़के थे, सियासत की कोई तलक नहीं था। ये भी सुनने में आया कि वो PTI का बड़ा सरगर्म कारकुन था। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, जंग का इलाका है, शोरकोट इसकी तहसील है, गांव का नाम है अब्बासपुर। यहाँ पर कमर नामी नौजवान जिसकी लाश मिली थी तशद्दुद ज़दा, इनसे बात करते हैं। कुछ इलाके के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये बताएंगे कमर किस तरह का लड़का था, यहाँ पे रहन सहन उसका किस तरह का? कमर साहब बहुत अच्छे लड़के थे, उनका कोई सियासत की कोई तलक नहीं था। वो बहुत अच्छा लड़का था, अच्छे काम करता था। लोगों से किस तरह मिलता था, बुजुर्गों से, अहले इलाका से किस तरह की रेपुटेशन? बड़ी अच्छी तरीके से मिलता था। ये जो वाकया हुआ इतना मतलब अफसोसनाक है, पूरे इलाके में एक खौफ है, सोगवार है इलाका। तो ये आप क्या कहना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत से, या जो मामला हुए इस तरह के मामला होने चाहिए क्या? नहीं, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, मामला नहीं होने चाहिए, क्योंकि अच्छा लड़का था, किसी से कोई उसका ये दुश्मनी नहीं थी। ये भी सुनने में आया कि वो PTI का बड़ा सरगर्म कारकुन था। नहीं, कोई कारकुन नहीं था, इस तरह की कोई बात नहीं थी। और भी इसके अलावा जो पुलिस की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है कि गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, इस तरह का भी मामला था? नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा आदमी नहीं था। मतलब रहन सहन उसका अच्छा था, बैकग्राउंड उसका अच्छा है, लेकिन बहुत गलत किया जिसने भी किया ना। तो बाकी उसकी फैमिली उसकी कहाँ पे? अब्बासपुर में। तो ये कारोबार इधर ही करते थे या इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में रहते थे, कारोबार भी उधर ही करते थे। कितनी देर होगी वहाँ पे इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए? कोई आइडिया नहीं है, मतलब हाँ, तकरीबन 5-6 साल के करीब है। हमें जितना पता है ना। तो यहाँ पे चक्कर लगता रहता था इनका? हाँ जी, आते जाते रहते थे गांव में, अपने घर में। कभी लड़ाई झगड़ा किसी के साथ, कोई दुश्मनी? किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बहुत अच्छा लड़का था, अच्छे लोगों से उसके तल्लुकात थे, कोई दुश्मनी वगैरह भी नहीं थी। तो पता नहीं कैसे उसे मार दिया गया। जी रफ़ीक साहब, मेरे साथ रफ़ीक साहब मौजूद थे, ये इलाके के हैं। इनके कमर रियाज जो है जिसकी तशद्दुद ज़दा लाश इस्लामाबाद के G11 में मिली थी, पुलिस की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके मुताबिक गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है काफ़ी सारे अकाउंट्स के ऊपर कि PTI के कारकुनान में शामिल था, वहाँ से पकड़ लिया गया था। लेकिन ताहाल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है पुलिस की जानिब से जो दी गई है, इसमें यही बताया जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक कि कुछ जो लोग हैं इनके गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। जब हमारी इनकी फैमिली से बात हुई तो इनकी फैमिली का भी यही कहना था कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, ना ही हमने कोई इंटरव्यू दिया, ना मीडिया को किसी को बताया है कि हमारे लड़के के साथ क्या हुआ है, ये किस तरह से कमर को कत्ल किया गया और ये क्या वजह बनी है। अभी तक जो ताहाल है, जो प्रॉपर तौर पर जो घर वाले हैं, इन्हें भी वजह का नहीं पता चल। हमने कोशिश की है, लेकिन माहौल इस तरह का कि बात नहीं कर सके। तो उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद दोबारा हम इनके साथ बात करेंगे और जो प्रॉपर सूरत हाल है जो इनके ऊपर गुजरी है वो भी आपको दिखाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।